इधर देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सही, वहां पर प्लस प्लेट हो गई और ये हमारी क्या हो गई, माइनस प्लेट, मतलब ये वाला दरवाजा प्लस प्लेट हो गया, ये वाला दरवाजा क्या हो गया, नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जाएंगी और वो पैरेलल है, सही। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज को, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाऊं, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सोच समझ के बोलिए। इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज, खुद दिमाग लगाओ, वो प्लस प्लेट है, मैं जो हूं वो एक छोटू, मतलब यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज, बी पर मुझे कम वर्क करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी ना, अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है, ठीक। सो कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता हूं, अगर मैं किसके मूव करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो क्या चीज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात समझ में आती है, क्या वाली लाइन लिखी है नहीं लिखी, देखो ध्यान से। अगर हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या ये वाली बात समझ में आती है, कोई डाउट है यहाँ तक, सिंपल सी बात है, क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट, ठीक है। अच्छा, बी पर अगर मान लीजिए पोटेंशियल कितना है, बी पर कितना पोटेंशियल है, बी, तो ए पर मान देखो, अगर हम छोटी सी डिस्टेंस चले तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल में भी हल्का सा चेंज आएगा। ये है जहां पर पोटेंशियल है वी, मैं इतना चला, हल्का सा आ गया है, तो पोटेंशियल में चेंज जो होगा वो भी बहुत छोटा सा ही होगा। लेट से कितना, डीवी, मतलब ए पॉइंट पे क्या पोटेंशियल वी प्लस डीवी लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो जरा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, वी प्लस डीवी। ए पॉइंट पर देखो, जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे इज ग्रेटर देन वीवी। क्या ये वाली बात समझ में आती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम अपोजिट जाएंगे तो ए का पोटेंशियल जो है वो बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ए का, चेयर पे बैठ जाओ, पीछे पीछे निकल लो पीछे, हाँ। सो ए का पोटेंशियल बी से क्या होगा, ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, देखो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, है ना। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ देखूं, एक पॉइंट उसके ठीक पास देखूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो बहुत कम आएगा, और पोटेंशियल प्लस हो रहा है तो हमने कितना ले लिया, डी। सिंपल लॉजिक समझ में आया, एक का वी एक का डी। अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यार अपने को। तो जरा मुझे एक बार बताओ, हाँ हाँ बोल, एक्स प्लस, हाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, अबे डिस्टेंस है वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स ले लिया, और ये अगेन छोटा सा डिस्टेंस है तो डी एक्स ले लिया, अलग अलग है दोनों, एक्स प्लस डी एक्स। देख ध्यान से, ए और बी पॉइंट समझ में आए, यहाँ तो कोई डाउट है। तो सिंपल सी बात क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम अपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। बी पॉइंट पे मैंने मान लिया वी, और स्मॉल डिस्टेंस अगर हम चलेंगे तो पोटेंशियल में इतना अंतर नहीं आएगा, तो कितना अंतर आया, वी प्लस डी। अच्छा, तो जहां मुझे एक बार बताओ, ध्यान से, हमें निकालना है किसके बीच में रिलेशन है, निकालना है ई और बी के बीच। कैसे निकालेंगे जरा देखें। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मान लीजिए वो यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज है क्यू नॉट, और इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो फोर्स बताना कहां लगेगी, पीछे की तरफ, रिपल्शन फोर्स है तो फोर्स कहां लगेगी, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, एंगल कितना है, 180 डिग्री। सही है, ये फिगर देखो ध्यान से, फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो जरा बताना, वर्क डन व्हाइल मूविंग चार्जेस फ्रॉम बी टू ए, अगर मैं चार्ज को बी से ए पर लेकर आऊं तो जरा बताना कितना वर्क करना पड़ेगा। अगेन वर्क भी छोटा सा ही होगा, अगर डिस्टेंस छोटी सी है तो, क्लियर। तो वर्क कितना हो गया, डी डब्ल्यू। तो जरा बता किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहां पर थीटा कितना है, क्या ये आपकी वैल्यू आई माइनस का एफ डी एक्स, यहां तक कोई डाउट है, सिंपल सी बात बताएंगे, ज्यादा कठिन नहीं, सिंपल बात, क्लियर है कि नहीं। ये मैं पहले भी यूज कर चुका हूं डेरिवेशन में, तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। अच्छा,
अब जरा देखो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या होगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फोर्स के प्लेस पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई, लिख सकते हैं हाँ या ना, देखो E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एफ के प्लेस में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई, क्यू नॉट इंटू में ई, मैं यहां पर ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूं तो जरा बताना वर्क किसके इक्वल आएगा, क्यू नॉट ई डी एक्स और माइनस का साइन। सेकेंड इक्वेशन यहां तक क्लियर है, एक एक स्टेप बिल्कुल सिंगल सिंगल स्टेप आराम से समझना, क्लियर, अपने को टेंशन नहीं, आज बहुत सिंपल सी क्लास रहेगी, कोई डाउट यहां तक। डी डब्ल्यू, ये वर्क कितना आया, ये वर्क आया हमारा बी पॉइंट से ए पॉइंट तक का, कितना आया, बी पॉइंट से ए पॉइंट, ये हमारी होगी कितना, सेकेंड इक्वेशन। नाउ किसके बीच में रिलेशन निकालना है, ई के और वी के, देखो ई तो आ गया, अब वी और लेकर आना है इसी में, भाई ई हमारे पास है, अब इसी रिलेशन में वी और लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, वर्क दिख रहा है जरा देखना, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। ये बेसिक सी डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन थी यार पोटेंशियल की, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, फाइनल, फाइनल कितना है, v प्लस डी वी, इनिशियल कितना था v, इक्वल टू w, यहां पर अगेन इतने डिस्टेंस के लिए w कितना हो जाएगा, dw अपॉन में ये हो जाएगा हमारा q। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात समझ में, फाइनल पोटेंशियल v प्लस dv माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया v, डिस्टेंस अगेन बहुत छोटी सी, अभी तक हम सिर्फ a और b के बीच में कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी, उसके लिए वर्क कितना है, dw अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो जरा बताना यहाँ पे ये क्या है, v प्लस dv माइनस का v इक्वल टू dw अपॉन में, v से v कैंसिल, क्या dw की वैल्यू आपको ये मिली, जरा देखना यहाँ लिख रहा हूं मैं, dv इंटू क्यू नॉट, क्या उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो जरा देखो ये आ जाएगा मेरा dv इंटू में क्यू नॉट इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट ई डी एक्स, माइनस का क्यू इंटू डी एक्स। तो कहानी खत्म, आपका रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, हमारा रिलेशन आया ई इक्वल टू माइनस का dv अपॉन में dx, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा ये। अगर हम पूरी पूरी लेंथ के लिए रिलेशन देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस का v अपॉन में x, माइनस का v अपॉन में x, समझ में आया। ये क्या है, अगर छोटा सा डिस्टेंस हुआ, यहां पर हमने छोटा सा डिस्टेंस लिया कितना, ए बी, ए और बी, अगर डिस्टेंस बड़ा हुआ तो उसको क्या ले लेंगे, x, अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी बड़ा होगा, अगर आप ए से सीधा बी पे चले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, तो सिंपली क्या लिख देंगे, सो माइनस का v अपॉन में x, ये एक सिंपल सी डेरिवेशन, किसके बीच में रिलेशन, e और v का, क्या बात समझ में आती है। अच्छा यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है हमको, वर्क डन, और कुछ एक चीज और बता रहा है, ध्यान समझना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जा रहे हो, अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने से पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू उस चीज को शो करता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज क्या यहां तक समझ में आया, क्लियर, नोट करिए, ये रिलेशन पूरी 12th क्लास में पहली बुक में काफी बार यूज होगा, तो इसको याद से करिएगा, E इक्वल टू माइनस का v अपॉन में x, आ जाओ एक सिंपल सी बात और, इसको हटा दें, चलिए अब इस फॉर्मूले को, जो हमारे ये फॉर्मूला है, कभी कभी इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, जरा ध्यान देखना, इसको लिखा जाता है E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, ये कभी कभी लैंग्वेज लिखी जाती है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखी गई है, और बहुत सारी बुक, आप कोई सी बुक उठा के देख लीजिए, एस.एल. अरोरा देख लीजिए, एस.सी. वर्मा देख लीजिए, नूतन देख लीजिए, प्रदीप देख लीजिए, दिनेश को देख लीजिए, सारी बुकों में ये वाली बात लिख रखी है ना, क्या बात है, E इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट v, इसको शॉर्ट में कभी कभी क्या लिख देते हैं, E इक्वल टू माइनस का GRAD, फिर उसके बाद v,
क्या होता है ग्रेडियंट? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, कोई टेंशन की बात है भी नहीं। ग्रेडियंट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको मैथ्स का टीचर पढ़ाएगा, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूं क्या होता है। मैथ्स का टीचर आपको बिल्कुल सटीक बता देगा कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो इतना हमें मैथ आता तो हम मैथ के टीचर होते, बट कोई नहीं। अब जरा ग्रेडियंट का मतलब समझो, एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है समझ में आए। मान लीजिए ये हमारा एक क्यूब है, ये हमारा क्या है? क्यूब। सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं, समझाते हैं। देखो ये क्यूब हो गया, ये हमारा पूरा रूम क्या हो गया? क्यूब। यहां से हीट निकल रही है, मान लो ऐसे करके, हम हीट को पास कर रहे हैं, हम हीट को पास कर रहे हैं, यहां से हीट निकल रही है ऐसे करके। इस फेस का कुछ टेम्परेचर होगा, लेट से T1, इस फेस का कुछ टेम्परेचर होगा, लेट से T2। खुद दिमाग लगाओ, इसका टेम्परेचर इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहां से हीट आ रही है मेरे भाई, तो ये पहले गर्म होगा, उसके बाद ये बाद में गर्म होगा। लॉजिक है, लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर मैं इन दोनों फेस के बीच के गैप को बढ़ा दूं तो क्या टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं बढ़ जाएगा? अगर इन दोनों के गैप को बढ़ा दूं, पहले ये ऐसे थे, क्लियर, यहाँ पर T1, यहाँ पर T2, दोनों बहुत पास पास है, तो टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये 100 हो गया तो ये हो सकता है 90 हो, लेकिन अगर मैं इनके गैप को बढ़ाता रहूं ऐसे करके, तो क्या इनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस इंक्रीज हो, मतलब चेंज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर ये 100 तो हो सकता है भाई, हीट को पहुंचने में टाइम लगेगा ना, तो हो सकता है ये 50 हो जाए, हो सकता है ये नहीं हो सकता। ऐसी क्वांटिटी, ध्यान समझिएगा, फिर से रिपीट करेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिनका डिफरेंस लेंथ पे डिपेंड करे, ऐसी क्वांटिटी जिनका डिफरेंस लेंथ पे डिपेंड करे, और क्वांटिटी और लेंथ के रेशियो को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। सिंपल सी बात है, फिर से रिपीट करेंगे। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट ये है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 पॉइंट के लेंथ पे डिपेंड करती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 पॉइंट के लेंथ पे डिपेंड करती है, तो लेंथ अपॉन में, सॉरी, क्वांटिटी अपॉन में लेंथ का वो जो रेशियो आता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। जैसे कि पोटेंशियल का भी तो यही कहानी है, अगर 2 पॉइंट ये हैं, अगर 2 पॉइंट हमारे क्या है? ये, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच में लेंथ बढ़ती गई तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ के रेशियो को क्या कहेंगे? ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट ऑफ V, सिंपल। जैसे यहां पर था, यहां पर टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर T2, दोनों के बीच में कितनी लेंथ है? L, तो T अपॉन के L को क्या कहेंगे? ग्रेडियंट ऑफ T। ग्रेडियंट ऑफ T। समझ में आया ग्रेडियंट का मतलब क्या है? बस इतना समझो, कोई और लॉजिक मत लगाओ, इसका ज्यादा यूज भी नहीं होगा। ग्रेडियंट मतलब इतना समझिए, क्वांटिटी अपॉन में लेंथ, क्वांटिटी अपॉन में लेंथ के रेशियो को ग्रेडियंट कहते हैं। मैं लिखवा भी नहीं रहा, बस ऐसे समझ लो। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नेगेटिव साइन तो इस वजह से नहीं आया, वो तो दूसरी वजह से आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट है इससे। हाँ, इसका यूज यहाँ पर ये इस फॉर्मूले का या ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट का बस इतना समझ ले, V अपॉन में L को शो करने के लिए ग्रेडियंट दिखा रहे हैं बस, और उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैथ्स में इसका यूज होता है, यहाँ पर बस इसको नहीं, न्यूमेरिक मैं लिख रहा हूं इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं ग्रेडियंट मतलब बताओ, वो बहुत कम है इसलिए मैंने बता दिया। फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, कौन सा? V अपॉन में L, V अपॉन में L। और अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें, जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था E इक्वल टू V अपॉन में L, इस फॉर्मूले की खासियत क्या है? अगर किसी भी पॉइंट पर आपको E पता चल गया तो क्या V निकाल दोगे? अगर V पता चल गया तो E निकाल लोगे। तो दोनों में से आपको कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है, और वो आप चेक करो कि कौन सा मेथड आप सुटेबल समझते हो। आप E निकालना चाहते हो, ठीक है, V निकाल लो। आप V निकालना चाहते हो तो इससे क्या निकल जाएगा? E। तो ये रिलेशन हमारा जरूरी था, ये सिर्फ लिखने के लिए है, फील लेने के लिए था, और इसका ज्यादा कोई नहीं। इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल किस पर आएगा? सही है, समझ में आ गया? कोई डाउट है इस टॉपिक में? रिलेशन बिटवीन E एंड V का क्लियर हुआ?